हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटेटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हियर और आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग में सबसे पहले हम जानेंगे नीति का फुल फॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। तो हम योजना आयोग के भी मुख्य बिंदु को जानेंगे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। चूँकि भारत के संविधान में योजना आयोग का कोई भी उल्लेख नहीं था, इस कारण इसे एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता था। योजना आयोग के दो कार्य थे। पहला, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और दूसरा, राज्यों एवं मंत्रालयों को वित्त आवंटन करना। यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण 1951 से 1955 के मध्य हुआ था और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। तो आपको प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल और अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया था, किंतु इसकी घोषणा पूर्व में ही 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि हम इसकी प्रकृति की बात करें तो नीति आयोग एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है या फिर आप इसे कार्यकारी भी कह सकते हैं। चूँकि भारत के संविधान में नीति आयोग का कोई उल्लेख नहीं है तो यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय कहलाएगा और किसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना न होने के कारण आप इसे गैर सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक की भांति कार्य करता है और नीति आयोग में नीतियों के निर्माण के संबंध में 3 प्रकार के हब कार्य करते हैं: टीम इंडिया हब, नॉलेज इनोवेशन हब और रिसर्च हब। रिसर्च हब एक शोध कार्य का कार्य करता है, नीतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शोध कार्य करता है। और टीम इंडिया हब केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय का कार्य करता है। और नॉलेज इनोवेशन हब द्वारा नीति आयोग को बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी संरचना। तो वर्तमान नियुक्ति के आधार पर संरचना लिखी है मैंने। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ भी होता है। ठीक है, तो जो उपाध्यक्ष होते हैं और सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दोनों को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है, जबकि सीईओ भारत सचिव का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वे अरविंद पनगड़िया जी थे और वर्तमान में श्री राजीव कुमार जी हैं। यदि हम सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर जी थी और वर्तमान में श्री अमिताभ कांत जी हैं। इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में वीके सारस्वत, वीके पॉल और रमेश चंद्र जी हैं। पदेन सदस्य की बात करें तो वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गवर्निंग काउंसिल। यही योजना आयोग और नीति आयोग को में डिफरेंस पैदा करता है। मतलब कि नीति आयोग और योजना आयोग में मेन डिफरेंस यही है कि योजना आयोग में योजना निर्माण के लिए किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को सम्मिलित नहीं किया जाता था, जबकि नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल है जिसमें कि ऑल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, मतलब कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब कि उपराज्यपाल को सम्मिलित किया गया है, जो कि नीति आयोग में नीतियों को बनाने में, सलाह देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अतिरिक्त इसमें होते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य, जो कि विशेष ज्ञान और योग्यता वाले विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसमें जो गवर्निंग काउंसिल है उसे आप लोग विशेष रूप से याद रखें। ठीक है, इसके अलावा अब हम जानेंगे नीति आयोग का उद्देश्य।
नीति आयोग का उद्देश्य क्या था? देखिए, नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। ठीक है, नीति आयोग जो है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच रखता है, मतलब कि नीति आयोग जो भी नीति बनाएगा उसमें राज्यों की प्रबल भूमिका रहेगी। गवर्निंग काउंसिल के थ्रू आप देख रहे हैं कि ऑल स्टेट्स के सीएम और ऑल यूनियन टेरिटरीज़ के जो एलजीज हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो राज्यों को भी प्रबल भूमिका है, मतलब ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा। ठीक है, और नीति आयोग का उद्देश्य है कि राष्ट्र के विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो, जिससे कि ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित किया जाए। मतलब कि नीति आयोग एक सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है और केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। ठीक है, और केंद्रीकृत योजनाओं के स्थान पर क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा मिलेगी, और कहीं ना कहीं इसके साथ ही ज्ञान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। जब बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो भी उसमें भाग लेंगे तो नवाचार को तो बढ़ावा मिलेगा ही। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो नीति आयोग है ये 2 विभाग हैं जो नीति आयोग से संबंधित हैं। इसका नाम बस आप जान लें, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध विकास संस्थान, ये संबंधित विभाग के तहत ये संस्थान नरेला दिल्ली में है, और एक विकास निगरानी एवं मूल्यांकन संस्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सूचकांक है जो नीति आयोग जारी करता है। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांक मैंने लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने नीचे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स लिखे हैं यहाँ पे, तो उसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। जो सबसे पहला जो सूचकांक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो फर्स्ट रैंक है कर्नाटक, लास्ट रैंक बिहार को प्राप्त हुई, और एमपी 13वें नंबर पे। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी नेशनल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, और सस्टेनेबल गोल इंडेक्स, इस तरीके के इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, दूसरा जो इंडेक्स मैं बताऊंगी अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, ये 2015 में स्थापित किया गया था, और ये नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभिनव भारत हेतु 75 वर्किंग पॉलिसी की स्थापना नीति आयोग द्वारा की गई है। नीति आयोग द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें विज़न, स्ट्रेटजी एंड एक्शन के तहत 15 वर्षीय नियोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्ट्रेटजी के तहत 7 वर्षीय और एक्शन के तहत 3 वर्षीय प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये जून 2020 में ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था नीति आयोग द्वारा। इसको आपको याद रखना है, ये कोविड-19 से रिलेटेड है। एक बार फिर से बता देती हूँ, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जून 2020 में प्रारंभ किया गया था, कोविड-19 से रिलेटेड है। उस समय कोविड चल रहा था, अभी भी चल रहा है वो, और तो उससे रिलेटेड ही इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक कैंपेन चलाया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए दादा दादी नाना नानी अभियान के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स थे जो नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था नीति आयोग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।